आप सभी को जय श्री राम। आज का हमारा जो डिस्कशन है वह ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी को लेकर है। हमारी कुंडली में एक सक्सेस एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रो वास्तु या इन सब फील्डों से रिलेटेड जो अकल्ट की जितनी भी ब्रांचेस हैं उसमें हम सक्सेस होंगे या नहीं, ये हमें चेक करने के लिए कुंडली के कुछ भाव और ग्रहों की कनेक्टिविटी को हम चेक करेंगे। अब ज्योतिष की फील्ड की बात करें, अकल्ट या जितनी भी उसमें ब्रांचेस आती हैं, तो सबसे पहले लेंगे वास्तु। वास्तु के बाद तंत्र विद्या, तंत्र मंत्र, टैरो रीडिंग, हीलिंग, आकाशिक रिकॉर्ड्स या न्यूमेरोलॉजी जिसे हम अंक ज्योतिष बोलते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष और एस्ट्रो वास्तु स्पेशली इसका डिस्कशन होगा। तो इन सब का योग आपकी कुंडली में है या नहीं, आप इस फील्ड में कैसे ग्रो करें, उसका भी डिस्कशन होगा। तो कुंडली के कुछ स्पेशली भाव होते हैं, जैसे 5th हाउस, 8th हाउस और 9th हाउस। सबसे फर्स्ट हम इन भावों का डिस्कशन होगा, और सेकंड भाव का भी इसमें रोल प्ले होता है। सेकंड भाव से स्टार्ट करते हैं। सेकंड भाव वाणी का भाव होता है, तो ज्योतिष में कहीं ना कहीं वाणी का महत्व है। आपके बोलचाल का पैटर्न और आपकी बातों में कितनी वाक सिद्धि है, वह भी सेकंड भाव और बुध ग्रह का उसमें रोल प्ले होता है। अब बात आती है 5th हाउस। 5th हाउस इंट्यूशन पावर का है, कैसे हम चीज़ों को भाप लेते हैं, पूर्वाभास हमें कुछ घटनाओं का होता है। तो 5th हाउस इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इस फील्ड में हायर एजुकेशन का भी रोल प्ले, कैसे हम एक एजुकेट हों, शिक्षा के माध्यम से हम इसमें ज्योतिष में ग्रो करें। तो 5th हाउस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है ज्योतिष में। अब बात आती है 8th हाउस की, 8वें भाव। 8वां भाव बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 8th हाउस रहस्यों का भाव है, सीक्रेट्स का, डीप नॉलेज, रिसर्च, तंत्र विद्या, ज्योतिष या किसी भी प्रकार की जो गुप्त विद्या है वह 8th हाउस से हम चेक करेंगे। 5th हाउस और 8th हाउस का डिस्कशन हुआ। बात है 9th हाउस, 9वां भाव। 9वां भाव भाग्य भाव को रिप्रेजेंट करता है, गुड लक को रिप्रेजेंट करता है, हमारी आध्यात्मिकता को, धर्म क्षेत्र को। जब इन भाव की कनेक्टिविटी 5th हाउस, 8th हाउस और 9th हाउस की कैसे भी कनेक्टिविटी हो, हमारे जो ग्रह हैं उनकी दृष्टि आस्पेक्ट के माध्यम से या त्रिकोण भाव इसमें चेक करेंगे, ट्रायंगल शेप में जो बनेगा 1st, 5th और 9th, इनकी कैसे भी कनेक्टिविटी, अलाइनमेंट हो या इनका संबंध बने युति के माध्यम से, कैसे भी हो, ग्रहों की प्लेसमेंट की दृष्टि के माध्यम से, तो आप ज्योतिष में ग्रुप करेंगे। अब भाव की चर्चा हम कर चुके हैं। अब कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनकी कनेक्टिविटी इन भावों में हो, तो आप ज्योतिष में सक्सेस होंगे। भावों का डिस्कशन हम कर चुके हैं। अब बात आती है ग्रहों की। बुध ग्रह जो है वह ज्योतिष को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बुध वाणी का कारक है और बुद्धि, विजडम को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारी जो बौद्धिक क्षमता है, विवेक को। एजुकेशन अलग चीज़ है, बुद्ध बौद्धिक इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बुद्ध का हुआ डिस्कशन। अब बात आती है गुरु की। गुरु ज्ञान को, शिक्षा को, धर्म, भाग्य, समृद्धि, नॉलेज, जो हम किसी चीज़ को पढ़ के जो नॉलेज लें, ज्ञान लें, और एक धर्म भाव रिलीजियस फॉर्म में या गुड लक, इन सब चीज़ों को गुरु ग्रह रिप्रेजेंट करेगा। फिर शुक्र। शुक्र का ज्योतिष में बहुत ही बेस्ट रोल प्ले होता है, वह नॉलेज को, गुप्त विद्याओं को, तंत्र विद्या, इन सब को शुक्र रिप्रेजेंट करता है। केतु का भी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। केतु आंतरिक ज्ञान, इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस, रहस्यों का ज्ञान है, जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं या पूर्वाभास है, उन सब की कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं केतु से होती है। तो ज्योतिष के लिए इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। और बुद्ध का हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। बुद्ध विजडम को, तर्क को, लॉजिक को, कम्युनिकेशन या भविष्य की गणना या कैलकुलेशन के लिए बुद्ध का रोल प्ले बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रहों का डिस्कशन अब इसमें हुआ। लास्ट में हम चंद्रमा। चंद्रमा इमोशंस को कनेक्ट करता है। हमारे जो चंद्रमा का एक कहीं ना कहीं पूर्वाभास, इंट्यूशन में भी बहुत रोल प्ले होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कहीं ना कहीं कारक होता है। तो मन से चीज़ों को कैसे भांप लेना, माइंड
और हमारा जो बुद्धि और मन की एक कनेक्टिविटी, बुध और चंद्र, इन सब ग्रहों की युति। तो कुछ भाव हमने लिए, जो कुंडली के घर हुए हम या भाव कहें, 5th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, त्रिकोण भाव, और उनमें बुध, गुरु, शुक्र और केतु या चंद्रमा, इन सब ग्रहों का अलाइनमेंट दृष्टि के माध्यम से, आस्पेक्ट हो, कैसे भी कनेक्टिविटी इन ग्रहों की अगर बनती है, या 5th हाउस 8th हाउस में शिफ्ट हो, 5th हाउस में जो राशि है उसका स्वामी 8वें भाव में हो, जैसे मंगल है, मंगल अकल्ट को रिप्रेजेंट करेगा, 5th हाउस में मंगल की रिप्रेजेंटेशन कैसे भी होती है तो आप अकल्ट में सक्सेस होंगे। और जब मंगल आपका 5th हाउस में होगा तो उसकी चौथी दृष्टि, 4th दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव से, और 8वें भाव में अगर राहु है या शुक्र है या गुरु है या 9th हाउस में गुरु है, ऐसे ग्रहों की एक दूसरे पर दृष्टि या आस्पेक्ट शिफ्टिंग, 8वें भाव का मालिक 5th में, उसका मतलब 8वें भाव में जो राशि है उसका जो स्वामी है वह 5th हाउस में शिफ्ट हो, 9th हाउस में आ जाए, कैसे भी करके इनका अलाइनमेंट हो, दृष्टि हो ग्रहों की इन भावों पर, तो आप ज्योतिष में सक्सेस होंगे। 5th हाउस और 9th हाउस, अब पांचवा जो भाव है 5th हाउस है, वो पांचवी जो जिन ग्रहों की दृष्टि होती है, जैसे हम राहु को ले लें तो राहु की दृष्टि 5th, 5, 7 और 9 दृष्टि होती है। अब राहु यहाँ से बैठेगा 5th हाउस में तो 9वें भाव पर उसकी दृष्टि होगी, तो 9वें से 9वां भी हम 5th को रिप्रेजेंट करेंगे, 5th हाउस और 9th हाउस। 9वें भाव में जो प्लेनेट बैठेगा या ग्रह बैठेगा उसकी दृष्टि, 9वीं दृष्टि 5th हाउस पर कैसे पड़ेगी, जैसे 9वें भाव में राहु बैठ जाए तो उसकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी 5th हाउस पे। तो ऐसे 5th 9th की कनेक्टिविटी, 1st 5th 9th त्रिकोण भाव का अलाइनमेंट अगर बनता है तो आप ज्योतिष में बहुत सक्सेस होंगे, और ऐसा आप कुंडली में चेकआउट कर सकते हैं। आप सभी को जय श्री राम।